प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने सबक नंबर 6 गब्बाजी की सज़ा, इसका सफ़ा नंबर 19 पढ़ा था। आइए हम सफ़ा नंबर 20 पढ़ते हैं। तमाम बच्चे अपनी किताब में उंगली रखें। क्यों शेर? शेर कैसा शेर? शेर इतना बड़ा जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बाजान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले। अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहेगा। दादी अम्मा ने ज़ोर का धप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है, अम्मा बावा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ़ फरमाई, अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूँछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए। क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है। ये सर्कस के मैनेजर साहब है। उन्होंने गुच्छेदार मूँछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़ है, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई, अब्बा बोले। साहब, वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ा। चलिए सफ़ा नंबर 20 को समझते हैं कि बबलू जो है वो डरा हुआ दादी के कमरे में आता है और दादी उसको कहती है कि जाकर अपने कमरे में सो जा। तो वो दादी से कहता है कि क्या है मेरे कमरे में? शेर है, इतना बड़ा शेर। अपने हाथ से इशारा करके बताता है, इतना यानी इतना बड़ा शेर है। कहाँ है शेर? ये किसने पूछा? अब्बा ने पूछा। अब्बा कैसे थे? गुस्से में थे, गुस्से से पूछा। उसने बताया कि शेर जो है वो पलंग के नीचे है। फिर तुम झूठ बोले, अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। अब अब्बा जो थे बहुत नाराज़ हुए, आंखें बड़ी की और कहा कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो। बबलू ने क्या कहा? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरे कमरे में शेर है। अब दादी अम्मा जो थी उसने क्या कहा कि झूठा कहीं का, तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। और ज़ोर से उसको क्या किया? धप जमाया, यानी ज़ोर से मारा। वो दादी की गोद में बैठा था। दादी ने बैगन की तरह उसे नीचे फेंक दिया। बैगन जिस तरह से अगर नीचे गिर जाए तो लुढ़कता है, उसी तरह उसको अपनी गोद से लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। अब उसकी अम्मी भी वहाँ पर थी। अम्मी ने भी ललकारा, यानी सख्त आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में कहा कि जा और सीधे से अपने कमरे में सो जा। उसने अपने अम्मी से कहा, नहीं अम्मी, मैं नहीं सोऊंगा, मेरे कमरे में शेर है। हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। अब उसकी अम्मी भी क्या कहने लगी कि बच्चा हमेशा झूठ बोलता है, किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। अब अब्बा का क्या ख्याल था कि ये बच्चा भी कैसा है, मेरा नालायक है। ये क्या करता है? गप्पे तराशता है। गप्पे तराशना यानी झूठी बातें कहना। डरपोक बना दिया है, अम्मा बावा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। अब दादी अम्मा ने क्या कहा कि माँ बाप ने दोनों ने मिलकर इसको लाड़ करके बिगाड़ दिया। लाड़ यानी उसका दुलार करके, प्यार करके उसको बिगाड़ दिया है। बच्चे की कोई कीमत ही नहीं रही। ये क्या था? दादी का ताना था। ताना मारा यानी
तंज किया उसके अम्मी अब्बा को। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। बहुत देर तक बबलू के झूठ पर तनकीद होती रही, बहस होती रही। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए और सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। कि उनका मालिक जो था उसका नाम था मेवाला राम। वो क्या हुआ, बौखलाया हुआ आया, यानी घबराया हुआ, बदहवास था वो। और आकर क्या कहा, मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। क्या कहा कि बाहर मुजीब मियाँ कौन थे? बबलू के अब्बा का नाम मुजीब मियाँ था। उन्होंने क्या कहा कि बाहर दरोगा जी खड़े हैं, यानी पुलिस खड़ी है। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। दादी अम्मा जो थी वो बड़बड़ाने लगी और क्या कहा कि लोग जो है हमारे पीछे ही पड़े हैं। जान को लग जाना यानी पीछे पड़ जाना, पीछा ना छोड़ना। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तशरीफ़ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। अब अब्बा ने क्या कहा, उनको इंस्पेक्टर साहब को अंदर बुलाओ। और क्या पूछा कि आप जो है वो किस लिए यहाँ तकलीफ़ फरमाई, यानी आप यहाँ पर क्यों आए। वो चबूतरे पर खड़े थे। चबूतरा यानी ऊंची जगह को चबूतरा कहते हैं। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूँछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। अब इंस्पेक्टर थे, उनके साथ एक गुच्छेदार मूँछ वाले साहब भी थे, यानी उनकी मूँछें जो थी वो मोटी मोटी थी। मोटी मूँछों को क्या कहा है, गुच्छेदार मूँछें। वो जो थे वो किससे भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे, मेवाराम से भी ज़्यादा। मेवाराम कौन था, माली था। सटपटाए हुए थे यानी हैरान थे, घबराए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई। अब उनके साथ क्या थे, 2 कांस्टेबल भी थे, 2 पुलिस वाले हवलदार भी थे। अब्बा को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। खैरियत तो है, अब्बा ने पूछा। अब अब्बा ने इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि सब खैरियत तो है। वैसे सब खैरियत है, वैसे सब क्या कहा इंस्पेक्टर ने, वैसे तो सब अच्छा है। ये सर्कस के मैनेजर साहब है। जो गुच्छेदार मूँछ वाले साहब थे वो कौन थे, सर्कस के मैनेजर थे। उन्होंने गुच्छेदार मूँछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई, अब्बा बोले। अब्बा जान जो थे उन्होंने क्या कहा उन मैनेजर साहब से कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुसर्रत यानी खुशी। साहब, वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? क्या बात बताई उन्होंने कि सर्कस से एक शेर जो था वो क्या हो गया है, छूट गया है, भाग गया है। अल्फाज माने इतना, इतना, लुढ़काना, घूमते हुए फिसलना, धप जमाना, मारना, गप्पे तराशना, झूठी बातें बनाना, ललकारा सख्त आवाज़, ताना मारना, तंज करना, बौखलाया, घबराया, बदहवास होना, दरोगा, पुलिस, चबूतरा, ऊंची जगह, सटपटाए, हैरान होना, घबराना, मुसर्रत, खुशी।